सर। ध्यान से समझिएगा जी इस क्वेश्चन को, ये क्या कहते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या वो सही है या गलत है, ये हमें पता लगाना है। जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर, अपने आंसर को, कि जो हमने बोला है क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए ये फॉल्स होता है, क्यों है ये फॉल्स, ये मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने ए को 30 मान लिया, बी को 60 मान लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो देखिए साइन ए की जगह 30 और बी की जगह 60 लिखा, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू बेटे 1 होती है। और अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं, राइट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की जगह आप 30 लिखेंगे और साइन बी की जगह आप 60 लिखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है और इसकी वैल्यू √3/2 होती है। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा √3 प्लस 1। ये कभी भी आपस में 1 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इन्होंने कहा था क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल हो सकता है। हमने देखो जस्टिफाई करके दिखा दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को, इसको नोट कर लो। सर यहाँ पे 32 इस पार्ट को हम कैसे करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट को। ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जब थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। चेक करके देखते हैं। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो साइन जीरो कितना होता है बेटा, 0। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√2। मान लीजिए साइन अगर थीटा की वैल्यू 60 होती तो साइन 60 होता है √3/2। और अगर थीटा की वैल्यू 90 आ रही है तो साइन 90 जो कि 1 होता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर थीटा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, पहले 0 है फिर 1/2 है। 1/2 0 से बड़ा होता है, फिर 1/√2 है, 1/√2 1/2 से बड़ा होता है, फिर 1√3/2 है, √3/2 1/√2 से बड़ा होता है, फिर 1 है, 1 √3/2 से बड़ा होता है। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और हमें यही पता लगाना था कि ट्रू है या फॉल्स है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज, ये वाली जो स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, ये ट्रू होगा। क्लियर है आप लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कहते हैं कि क्या वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज हो जाएगी जब थीटा इंक्रीज होगा। चेक करके देखते हैं। वैसे ये फॉल्स है। अब हम जस्टिफाई करने वाले हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए। थीटा की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूं, तो कोस 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। अगर थीटा की वैल्यू मैं 30 डिग्री मानता हूं, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू बेटे √3/2 होती है। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 45 कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पर कोस 45 आ जाएगा। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मान लेता हूं, तो कोस 60 डिग्री इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। और अगर थीटा 90 हो जाए तो कोस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो कोस थीटा की वैल्यू है पहले 1 थी, अब √3/2 हो जाएगी। √3/2 1 से छोटी होती है। नेक्स्ट 1/√3 हो जाएगी जो कि इससे भी छोटी होती है। यानी कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं इन वैल्यूज को। अगर थीटा की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो कोस थीटा की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जा रही है, 1 से 0 पर आ गई। तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, ये कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल
वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये भी फॉल्स है। अब क्यों है फॉल्स, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं लेट कर लूं, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। और राइट हैंड साइड पर क्या होएगा, राइट हैंड साइड पर बेटा आपके पास आ जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, यानी कि साइन 30 cos 30 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। केवल 45 पर ये दोनों इक्वल होते हैं 1/√2, बाकी किसी पर भी ये आपस में इक्वल नहीं होते। ये आपका फोर्थ ऑप्शन था, इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट में बेटा ये कह रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 0 हो तो कोट ए नॉट डिफाइन हो जाता है। तो चेक करते हैं। देखिए अगर मैं कोट ए को देखूं तो कोट ए का फॉर्मूला होता है कोस ए अपॉन साइन ए, और कोस ए की वैल्यू आपको 0 लिखनी है, यहां पर साइन ए की वैल्यू 0 लिखनी है। कोस ए का मतलब होता है 0, और साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 1, और कोस 0 का मतलब होता है 1। सॉरी, कोस 0 डिग्री का मतलब होता है 0, और साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 1। तो 0/1 दैट मींस नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्लियर है बेटा सब बच्चों को, नोट कर लीजिए इसको।